किसान आंदोलन चल रहा है और अब 26 जनवरी की तैयारी है, यानी उस दिन जो ट्रैक्टर रैली निकलेगी उसके लिए तमाम किसान एकजुट होकर आगे बढ़ने की कसरत में जुटे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे किसान बैठे हुए हैं और वो बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आगे के लिए। सर, कहाँ से आप लोग हैं और क्या कहना चाहते हैं इस आंदोलन के बारे में? मैं चौधरी अनिल मलिक, किसान नेता, शामली जनपद मुजफ्फरनगर से। हाँ जी। आंदोलन चलेगा, आर पार की लड़ाई होगी, किसान हटेगा नहीं। 26 जनवरी की तो तैयारी फिलहाल है, 15 अगस्त की भी फिर आगे तैयारी से किसान पीछे नहीं हटेगा। चाहे देश की आज़ादी में 92 साल लगे थे, इस आंदोलन में चाहे 5 साल लगो, किसान पीछे नहीं हटेगा, आगे चलता रहेगा। और सरकार को पहले तो गोरे अंग्रेज को यहाँ से भगा था, अब जो काले अंग्रेज हैं आज शासन पे, सत्ता पे इनका कब्जा है, किसान आज भी गुलाम हैं, तो इन नहीं भगाया जाएगा। किसान के देश में किसान और मजदूरों की ही सरकार बनाएंगे और जब भी किसान और मजदूर का भला होगा। और जहाँ तक बात इन 3 काले कानून की है, ये कानून तो वापसी होंगे, खत्म होंगे, लेकिन अगले कानून भी किसान के हित में बनेंगे। यानी वो किसानों के समर्थन से ही या किसानों की राय से बनने बनेंगे। सरकार ने ये कहा कि कुछ प्रस्ताव दे रहे हैं, कुछ साल तक कानूनों को रोक देंगे, कुछ इस पर क्या आप लोग कह रहे हैं? जो 1.5 साल कह रहे हैं ना, वो आरएसएस और बीजेपी, अब 7 राज्यों के चुनाव हैं इन 1.5 साल में। वेस्ट बंगाल से लेके तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला, पांडिचेरी, तो ये चाह रहे कि इनको ऐसे ही सस्पेंड करके और ये चुनाव किसी तरह जीत लो और फिर लागू कर दो। पर अब किसान और आम जनता इनकी बात समझ गई कि आम जनता इसलिए समझ गई कि जो भंडारण का इन्होंने घूस चोर बाजारी करेंगे, अनलिमिटेड जो है गोडाउन में भरेंगे, ये हमारे से 10 रुपए की चीज खरीद कर 100 रुपए में बेचेंगे, वो आम देश के किसानों के अलावा आम उपभोक्ताओं को पता लग गया। तो इस पे तो इनको एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। कल जो मीटिंग है ये एमएसपी पे कानून बना ले, इसको होल्ड कर लेंगे, हम मिलजुल कर तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये ना एमएसपी पे आ रहे और इनको 1.5 साल बहुत सोच समझ कर, इसलिए नहीं होल्ड तो जो है स्टे तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया, लेकिन कोई सिपाही सस्पेंड हो जा तो बाद में बहाल हो जा, तो अब जो है ये नहीं चलेगा। ये जो 7 राज्यों के चुनाव है, इनके चक्कर में इन्होंने 1.5 साल किया है, वो सब समझ गई जनता। भंडारण की लूट खोर इन्हें नहीं करने देगी, उस पर भी लिमिट होनी चाहिए। एमएसपी पे कानून बनाएं और इन कानूनों को तो इन्हें निरस्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये भाजपा वाले भी समझ गए। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आंदोलन तो चल रहा है लेकिन सरकार विकल्प तलाशने की बात कर रही है? मैं ओमवीर सिंह, कस्बा ऊन, डिस्ट्रिक्ट शामली, यूपी से हूँ। और यहाँ आंदोलन में हमने यहाँ पे अपना वो भंडारा लंगर खोल रखा है। और जो किसान विरोधी 3 कानून बनाए और एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। एक आदमी का थोड़ा सा धान 1888 रुपये में बिक चुका और बाकी 900-1000 रुपये में बेचने में वंचित हो रहे हैं। बताओ इसके खाद पानी, दवाई और सब कुछ, बिजली वगैरह का कहाँ से पूर्ति होगी? और ऐसे ही गन्ने पर हो रहा है। गन्ना पिछले साल का पेमेंट नहीं होया है, 4 साल से भाव नहीं बढ़ा है। ये जब सरकार यहाँ पे अखिलेश सरकार थी समाजवादी की, तो यानी आप सीधे कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक विकल्प का कोई सवाल नहीं? हाँ, ठीक। ये तो है ही, तो घर वापसी नहीं, ये भी तो अब आर पार की लड़ाई की तैयारी है। और ये गन्ने पे भी तो सुन लो। हाँ, गन्ने पे क्या बुरा हाल है।